तैयारी स्टार्ट। शराब, तंबाकू व मीठे पेय जैसे उत्पादों को महंगा कर दिया जाए तो इनके सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों पर अंकुश लग सकता है। विराम। यह तथ्य तमाम अध्ययनों में समय समय पर सामने आता रहा है। विराम। लंबे समय से यह मांग इसलिए भी उठती आ रही है क्योंकि इन उत्पादों की बिक्री से जितना राजस्व एकत्र होता है उससे कई गुना ज्यादा विभिन्न बीमारियों के उपचार की व्यवस्था करने में खर्च करना पड़ता है। विराम। दुनिया भर में तंबाकू से होने वाली मौतों में भारत दूसरे नंबर पर है। विराम। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ओर से की गई यह पहल स्वागत योग्य है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2035 तक इन उत्पादों की वास्तविक कीमतों में कम से कम 50% बढ़ोतरी की जानी चाहिए। विराम। ऐसा करने से सरकारों को करों के रूप में राजस्व तो मिलेगा ही, लोगों की जान बचाने की दिशा में भी सार्थक कदम उठाए जा सकेंगे। विराम। पैरा। चिकित्सा क्षेत्र के अध्ययनों में यह कई बार कहा जा चुका है कि तंबाकू, शराब और मीठे पेय का अत्यधिक सेवन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के अलावा डायबिटीज और दिल की बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है। इसलिए इनके उत्पादन व खपत दोनों पर ही काबू पाना होगा। विराम। ऐसे उत्पादों पर अत्यधिक कर लगने से स्वाभाविक रूप से इनकी खरीद की रफ्तार भी कम हो जाएगी। विराम। धीरे धीरे लोगों को इन उत्पादों की तलब भी कम हो जाएगी। विराम। WHO का अनुमान है कि इन उत्पादों की कीमतों में एक साथ ही 50% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो आने वाले 50 वर्षों में समय से पहले होने वाली 50 करोड़ मौतों को टाला जा सकता है। विराम। गैर संचारी रोगों के कारण होने वाली मौतें भारत में भी बड़े संकट के रूप में सामने है। विराम। हमारे यहाँ तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंधात्मक कदम लगाने के साथ साथ सिगरेट व तंबाकू के जानलेवा होने की वैधानिक चेतावनी संबंधित उत्पाद के पैक पर देने का कानूनी प्रावधान है। विराम। इसके बावजूद न तो शराब और न ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर लगाम लग पाई है। विराम। मीठे पेय समेत हानिकारक डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के मामलों में भी ऐसा ही है। विराम। दरअसल इन उत्पादों को सरकारी राजस्व का बड़ा जरिया मानने की प्रवृत्ति बनी हुई है। विराम। यह एक हद तक सच भी है, लेकिन जब इस राजस्व की तुलना स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्चों से की जाती है तो तस्वीर का दूसरा पहलू ही नजर आता है। विराम। पैरा। जाहिर है तंबाकू, शराब और मीठे पेय जैसे उत्पादों को अधिक महंगा करने के नतीजे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने वाले होंगे। विराम। दाम बढ़ने का सबसे ज्यादा असर निम्न आय वर्ग पर होता है। विराम। तथ्य यह भी है कि इस आयु वर्ग के लोग बीमारियों से ज्यादा ग्रसित रहते हैं। विराम। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की भी है कि सिर्फ कर भार बढ़ाना ही काफी नहीं, बल्कि इन उत्पादों के सेवन के घातक नतीजों को लेकर जन जागरूकता भी बढ़ानी होगी। विराम। पैरा। हाल ही UGC ने देश भर के 89 संस्थानों को एंटी रैगिंग मानदंडों के अनिवार्य अनुपालन का शपथ पत्र जमा न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विराम। 4 IIT, 3 IIM और एम्स रायबरेली समेत
17 संस्थान रैगिंग विरोधी मानकों का पालन नहीं करने के कारण डिफॉल्टर सूची में रखे गए हैं। विराम। कुछ समय पहले रैगिंग के एक मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन वेंकटेश ने दोषी छात्रों को फटकार लगाते हुए कहा था कि यदि आप रैगिंग जैसे घृणित कृत्य में लिप्त होंगे तो आपके कॉलेज आने का क्या लाभ है। विराम। ऐसे कृत्यों में लिप्त होने से बेहतर होगा कि आप अनपढ़ और अशिक्षित ही बने रहें। विराम। यदि कोई व्यक्ति किसी को पीड़ा पहुंचाकर आनंद प्राप्त कर रहा है तो इसका अर्थ है कि वह मनोरोग का शिकार है। विराम। इसी तरह कुछ समय पहले रैगिंग के एक अन्य मामले में भोपाल की जिला अदालत ने 4 छात्राओं को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई थी। विराम। पैरा। उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती रहती हैं, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद उच्च शिक्षण संस्थानों में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो अभिभावकों, शिक्षकों और पूरे समाज को बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। विराम। ऐसे मामलों में उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन पर सवाल उठाने के साथ ही हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। विराम। दरअसल रैगिंग झेल रहे छात्र दोहरे शोषण के शिकार होते हैं। विराम। ऐसे छात्रों का एक तो शारीरिक शोषण होता है जो सीनियर छात्र करते हैं, लेकिन जब इस शारीरिक शोषण का प्रभाव मानसिक शोषण के रूप में होता है तो यह बहुत ही खतरनाक होता है। विराम। अब हमें यह सोचना होगा कि सीनियर छात्रों की मानसिकता में परिवर्तन कैसे लाया जाए। विराम। पैरा। रैगिंग एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। विराम। रैगिंग लेने वाले सीनियर छात्र अपने साथ हुआ बुरा व्यवहार जूनियर छात्रों पर दोहराना चाहते हैं। विराम। इसके साथ ही सीनियर छात्रों में अपने आप को बड़ा सिद्ध करने एवं रौब झाड़ने की प्रवृत्ति भी होती है। विराम।